मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे यीशु के आश्चर्य कर्म। जो वचन लुक्का 5 के उसके 1 से लेकर 11 तक वचन में लिखा है। प्रियो, वचन यह बताता है कि जब भीड़ की भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर गिर पड़ती थी, तब प्रभु यीशु मसीह गन्नेसरत की झील के किनारे पर गए और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल को धो रहे थे। प्रियो, मछुए इसलिए जाल को धो रहे थे क्योंकि उन्होंने मछली पकड़ने के लिए सारी रात मेहनत की। उन्होंने सारी रात परिश्रम किया, उन्होंने सारी रात प्रयास किया कि वे मछलियों को पकड़े, लेकिन प्रियो, उनको एक भी मछली नहीं मिली। एक भी मछली उनके जाल में आकर नहीं फंसी। उनकी रात भर की मेहनत बेकार हो गई। उन्होंने जो भी रात भर मेहनत की, प्रयास किया, जाल डाले, वे सब नाकाम हो गए। इसलिए मछुए नाव पर से उतरकर अपने जाल धो रहे थे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह शमौन के पास आकर शमौन से कहते हैं कि अपनी नाव को किनारे से थोड़ा हटा ले चले, और प्रभु यीशु मसीह उस नाव में बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का उपदेश सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से वचन सुनने के लिए लोग प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर भीड़ लगाए हुए थे ताकि वे उपदेश सुने, वे सत्य की बातों को सुने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह नाव पर से लोगों को उपदेश देने लगे। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे चुके तो यीशु मसीह ने शमौन से कहा कि अपनी नाव को गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। प्रियो, यहां पर हम यह देखते हैं कि एक तरफ मछुए जाल धो रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि जाल झील में डाल। प्रियो, शमौन ने और उसके साथियों ने बहुत प्रयास किया था। उन्होंने पूरी रात जागकर मछली पकड़ना चाहा, लेकिन वे मछली नहीं पकड़ पाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। बाइबल में प्रियो लिखा है, लुक्का 5 के उसके 5 वचन में शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। प्रियो, यहां पर शमौन कहता है कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ भी न पकड़ा। प्रियो, सारी रात मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें एक मछली भी नहीं मिली। उन्होंने एक मछली भी नहीं पकड़ी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कहने अनुसार उन्होंने अपना जाल फिर से झील में डाला। और प्रियो, बाइबल यह बताती है कि उनके पास इतनी मछलियां आ गई, इतनी मछलियों ने घेर लिया कि उनके जाल फटने लगे। प्रियो, झील भी वही था, व्यक्ति भी वही थे,
जाल भी वही था और नाव भी वही था। लेकिन प्रियो, इन्होंने जब पूरी रात मेहनत की तो इन्हें पूरी रात में क्यों नहीं कुछ भी मछलियां मिली? इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जब पूरी रात उन्हें एक भी मछलियां नहीं मिली और प्रभु यीशु मसीह के कहने अनुसार इतनी मछलियां मिल गई, इसमें क्या अंतर है प्रियो? प्रियो, ज्यादातर समय तो उन्हें रात को लगा, रात को उन्हें बहुत समय लगा मछलियां पकड़ने में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कहने पर उन्हें बिल्कुल समय नहीं लगा। जैसे ही उन्होंने जाल डाला और मछलियों ने घेर लिया। प्रियो, यहां पर हम इस बात को जान पाते हैं कि मछलियां भी प्रभु यीशु मसीह की बात मानती हैं। मछलियों को भी यह पता चल गया है कि अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अब हमें जाल में आना होगा। तभी प्रियो, उन्हें पूरी रात जब मछलियां नहीं मिली और प्रभु यीशु मसीह के कहने अनुसार उन्हें इतनी मछलियां मिल गई कि उनके जाल भर गए और जाल फटने लगे, यहां तक कि नाव भी डूबने लगी। प्रियो, मैं इस वचन के द्वारा आप सभी को यह बताना चाहती हूं, प्रभु यीशु मसीह का जिंदगी में आना हमारी जिंदगी बदल जाना है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, हमारी परिस्थिति बदल जाती है। प्रियो, यहां पर यह परिस्थिति ही तो बदली। जहां पूरी रात इनके हाथों में कुछ भी नहीं लगा, वहां इन्हें इतनी मछलियां अब मिल गई कि इनके जाल फटने लगे, इनकी नाव डूबने लगी। प्रियो, हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, इन लोगों की तरह ही मेहनत की जैसे शमौन और ने मेहनत की। हो सकता है आपने अपने दम पर बहुत प्रयास किया हो, आपने बहुत मेहनत की हो, लेकिन आपकी मेहनत नाकाम हो गई हो। आपने बहुत कुछ पाने का प्रयास किया, लेकिन आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आप जीवन के हर एक क्षेत्र में नाकाम हो गए। लेकिन आज मैं आपको वचन के द्वारा प्रोत्साहित करती हूं, प्रभु यीशु मसीह अगर जीवन में है, तब आपके जीवन के हालात, आपकी जीवन की बुरी परिस्थितियां, आपके जीवन के दुख खुशी में बदल जाएंगे। आप उस खुदा के द्वारा सामर्थ पाएंगे जो खुदा आश्चर्य कर्म करते हैं। प्रियो, हो सकता है आप बहुत ही निराश हो, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, आपकी निराशा दूर हो जाएगी, आप आशा से भर जाएंगे। हो सकता है आप बहुत रो रहे हो, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, तब आपके रोने के दिन समाप्त हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जब आपके जीवन में आ गए, तब सब कुछ आपका है। प्रियो, इस वचन में हम इस बात को जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह शमौन के नाव में आए, तब शमौन का जो परिस्थिति थी वह बदल गई। शमौन अब बहुत ही खुश हो गया। उसी तरह से प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में आते हैं, तब हमारी परिस्थिति भी बदल जाती है, तब हमारी हार भी जीत में बदल जाती है। हम में एक उम्मीद पैदा हो जाती है, हम में एक जोश पैदा हो जाता है। प्रियो, आज ही अपने जीवन में
परमेश्वर को निमंत्रित कीजिए। आज ही अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दीजिए और कहिए, प्रभु मैं आपके द्वारा चलाए चलना चाहता हूं, मैं आपके द्वारा जीवन जीना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे तब आपका जीवन बदल जाएगा। तब आप अपने जीवन में मार्ग खुलते हुए देखेंगे। तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से मार्ग खुल रहे हैं। जब प्रियो सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब परमेश्वर का मार्ग हमारे लिए खुला रहता है। प्रियो, शमौन को पूरी रात कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सारी रात उन्होंने मेहनत की लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां वे पकड़ लाए, इतनी मछलियों ने आकर उन्हें घेर लिया कि बाइबल बताती है जाल भी फटने लगी और प्रियो नाव भी डूबने लगी। शमौन ने अपने साथियों को जो दूसरी नाव में बैठे थे उन्हें संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, क्योंकि नाव पूरी मछलियों से भर गई थी और इतनी भर गई थी कि नाव भी डूबने लगी। शमौन ने जब यह सब देखा तब शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। प्रियो, शमौन को यह एहसास हुआ कि मैं पापी हूं। उसे पता चल चुका था मेरी नाव में एक जिंदा खुदा, एक अद्भुत खुदा विराजमान है, इसलिए उसे अपने पाप नजर आ रहे थे। शमौन कहता है, मेरे पास से चला जा, मैं एक पापी मनुष्य हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने न केवल शमौन की परिस्थिति को ही बदला लेकिन उसके जीवन को भी बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने शमौन को अपने कार्यों के लिए चुन लिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है ना, तब हमारा सब कुछ बदल जाता है, तब हमारा जीवन बदल जाता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके आश्चर्य कर्मों के लिए। एक बार फिर से बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। प्रभु, आप जिंदा खुदा है, आप जिंदा जलाली आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए हम शुक्रिया करते हैं। आपकी महानता के कार्यों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा ही हमारे जीवन में खुशियां हैं, आपके द्वारा ही हम आज आनंदित हैं। प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में सब कुछ आपके द्वारा ही है। आपके बिना हमारी कोई वजूदगी नहीं, आपके बिना हमारा ये जीवन अधूरा है। प्रभु, हमारे जीवनों में आइए, हमारे जीवन में आगमन कीजिए। प्रभु, हमें आपकी सख्त जरूरत है। आपके प्रेम में बढ़ते चले जाए, ऐसी प्रभु दया सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए। प्रभु, हर एक जन को आज के वचनों के द्वारा आशीषित कीजिए। हर एक जन आपके आश्चर्य कर्मों के बारे में जान सके। प्रभु, ऐसी मदद करें। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं।
सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।